बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में एक लड़की एक बास्केटबॉल पकड़ के उसको बास्केट में फेंकने की कोशिश कर रही थी। वो ट्रेंड नहीं थी, अनाड़ी थी मेरी तरह, और वो बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद उस बॉल को बास्केट में फेंकने में कामयाब नहीं हो रही थी। तो एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद कुछ लोग उसके साथ आए, उसके साथ खड़े हुए, और जब उसने दोबारा फेंकना शुरू की तो उन लोगों ने उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने अप्रिशिएट करना शुरू किया, उन्होंने कहा यू कैन डू इट, तुम कर सकती हो, ट्राई करो। तो जब वो कोशिश कर रही थी तो उसकी जो बॉल थी वो बास्केट के एज पे लग रही थी, किनारे पे लग रही थी। और जब वो किनारे पे लगी तो उन्होंने शाउट करना शुरू कर दिया, खुश होना शुरू कर दिया और उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। येस यू कैन डू इट, बहुत क्लोज हो गई हो, अगेन ट्राई करो। तो जब उसने अगेन ट्राई की तो अब उसकी जो बॉल है वो बास्केट के अंदर जाना शुरू हो गई, बार बार अब बॉल जाना शुरू हो गई। इसके बाद एक दूसरा शख्स जो एक्सपर्ट था, वो अकेला पहले बास्केट में बॉल फेंक रहा था, बार बार जा रही थी, और अब उसके साथ कुछ और ऑडियंस थी। उन्होंने उसको कहना शुरू कर दिया यू कैन नॉट डू इट, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा ये। तो उसने ट्राई की, एक बार ट्राई की, चली गई। उन्होंने कहा ये तो बस बाय चांस हो गया, लेकिन तुमसे हो नहीं सकेगा। उसने अगेन ट्राई की तो वो जो है उसको डिस्करेज करना शुरू हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता वो इंसान अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर गया। और फाइनली हुआ ये कि उसे बास्केट में बॉल जाना बंद हो गई, वो बास्केट में बॉल नहीं फेंक पा रहा था। तो यहाँ से हमें ये चीज़ लर्निंग को मिलती है कि जब आप के सामने लोग पॉजिटिव कमेंट्स आपको कर रहे होते हैं तब आप पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है उसका। जब नेगेटिव कमेंट्स करते हैं तो आप पे उसका लाजमी तौर पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो ऐसी सूरत हाल में इस चीज़ को मैं कनेक्ट करूँगा ऑटो सजेशन के साथ। ऑटो सजेशन एक्चुअली एक मेथड होता है। इसको समझने के लिए पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा। सजेशन ज़ाहिर बात है, जब कोई चीज़ सजेस्ट की जा रही होती है, तजवीज़ दी जा रही होती है, वो सजेशन होती है। ऑटो का मतलब है खुद ब खुद कुछ होना, ऑटोमेटिकली कोई चीज़ सजेस्ट होना, ऑटो सजेशन होती है। इसको समझने के लिए हम सोशल मीडिया के एग्जांपल लेंगे, फेसबुक की, यूट्यूब की, गूगल की। होता ये है कि जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, इनपुट देते हैं, कोई भी कीवर्ड्स हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब में लिखते हैं हम स्पेसिफिक टाइप के हम गाने, पंजाबी गाने अगर हम सर्च करते हैं, इनपुट देते हैं, तो होता ये है हमें कुछ गाने मिल जाते हैं। उन गानों को हम जब देखते हैं, 2-4 गाने हमने देख लिए, और उसके बाद जब हम दोबारा यूट्यूब पे आते हैं तो हमें यूट्यूब उसी तरह के गाने सजेस्ट कर रही होती है, उसी तरह के पंजाबी गाने सजेस्ट कर रही होती है। ऑटो सजेशन में चले जाती है वो चीज़, ऑटोमेटिकली हमें वो सजेस्ट करना शुरू कर देती है यूट्यूब। इसी तरह फेसबुक पे अगर आप कोई मोटिवेशनल वीडियो सर्च करें, कीवर्ड्स लिखें, इनपुट दें, तो उसके बाद अगेन वही काम होता है। यूट्यूब की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपको ऑटोमेटिकली आपसे रेलिवेंट चीज़ें सजेस्ट करना शुरू कर देती है जो एक बार आपने देखी होती हैं। आप 2-4 वीडियो स्पेसिफिक टाइप की देख लें तो उसके बाद उसी तरह की वीडियोज़ आपको सजेस्ट होने लग जाती हैं। ये ऑटो सजेशन है। हमारी जो थॉट्स हैं, हमारी जो सोचें हैं, ये एक्चुअली सजेस्शंस होती हैं। हमारा दिमाग हमें सजेस्ट कर रहा होता है। तो ये एक तहकीक है कि हर इंसान को रोज़ाना तकरीबन 60,000 सोचें आती हैं, और वो सोचें ऑटो सजेशंस ही होती हैं। अच्छा, उसी ऑटो सजेशन की वजह से हमारे एक्शन हो रहे होते हैं, उसी की तरह से हमारी लाइफ गुजर रही होती है। जैसी सजेशन हमें ऑटोमेटिकली हमारा माइंड दे रहा होता है, उसी तरह की हमारी लाइफ गुजर रही होती है। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या होता है? सोचें तो आनी ही आनी है, सजेशन तो हमें मिलनी ही मिलनी है, लाजमी तौर पे ये नेचुरल है। तो हमें करना ये होता है कि हमें अपने कीवर्ड्स डिफ़ाइन करने होते हैं कि हमें किस तरह की सजेशंस आएँ, कैसी हमारी लाइफ गुजरे। तो हमें स्पेसिफिक सर्च करनी होती है अपने माइंड में। इसको आप कनेक्ट कीजिएगा इंटरनेट के साथ, सोशल मीडिया के साथ। जैसे ही आप चीज़ें सर्च करते हैं, जैसे ही आप बातें सुनते हैं, जो चीज़ें आप सुनते हैं, जैसे कमेंट्स आप सुनते हैं लोगों के, एक्चुअली वो जो होते हैं वो कीवर्ड्स होते हैं। जो कमेंट्स आप सुन रहे होते हैं वो कीवर्ड्स होते हैं, और उसी से रेलिवेंट आपको सजेशन मिलना शुरू हो जाती हैं। अभी रिसेंटली हुआ ये कि जब ये कोरोना का मामला तो अभी आजकल चल रहे हैं, अल्लाह करीम सबको महफूज रखे इससे। हम लोग जब मीडिया पे देखते हैं, न्यूज़ चैनल सुनते हैं, तो वो सुनने की वजह से हमें कीवर्ड्स मिलते हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स मिलते हैं। नेगेटिव हमारी ऑटो सजेशन होना शुरू हो जाती है, नेगेटिव फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। आप न्यूज़ में देखते हैं कि इतने लोगों को कोरोना आ गया, इतने लोग मर गए, तो वो आपको कीवर्ड्स मिल रहे होते हैं। और अब आपको हर तरफ कोरोना ही कोरोना नज़र आने लग जाता है।
हर बंदा आपको लग रहा होता है कि पता नहीं ये कोरोना लेके फिर रहा है और आप पे ये कोरोना का अटैक कर देगा। यहाँ तक कि आपको अपने अंदर भी कोरोना महसूस होने लग जाते हैं। आप थोड़ी देर न्यूज़ चैनल्स देख लें तो उसके बाद फीलिंग्स आने लग जाएंगी, गले में दर्द होने लग जाएगा, सांस बंद होने लग जाएगी, खांसी आने लग जाएगी। तो ये आपको ऑटोमेटिकली, जब वो आपने इनपुट ले ली, सर्च कर लिया अपने माइंड में, कीवर्ड्स दे दिया आपने, तो आपको आपका अपना माइंड ही ऑटो सजेशन देना शुरू कर देता है। आपको वही चीज़ सजेस्ट करने लग जाते हैं जो आप इनपुट देते हैं, उसी से रेलिवेंट चीज़ें आपको सजेस्ट होने लग जाती हैं। अब इस चीज़ को आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ दिन में 5 मरतबा रिपीट करें, आप फॉर एग्जांपल कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस लिख लें, जुमले लिख लें, जैसी आप लाइफ गुजारना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करें आपको डर लगता है और आप चाहते हैं कि आपको डर ना लगे, तो आप उससे रेलिवेंट जुमले लिख लें। नेगेटिव जुमले नहीं लिखने। आपने ये नहीं लिखना कि मुझे डर नहीं लगता, आपने ये लिखना है कि मैं बिल्कुल पुरसकून हूँ, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है और मैं रिलैक्स हूँ। इस तरह के जब आप जुमले लिखेंगे और उनको आप रिपीट करेंगे दिन में 5 मरतबा, तो आप पे उसके असरात आने लग जाएंगे। आपका जो डर है ऑटोमेटिकली ख़त्म होने लग जाएगा। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ऑटो सजेशन का जो बेहतरीन टाइम है वो सुबह जागने के बाद और रात सोने से पहले का है। आप जुमले लिखें, जैसी भी आप लाइफ गुजारना चाह रहे हैं, उन जुमलों को आप रिपीट करें, पढ़ें, रीड करें, फीलिंग्स के साथ आप उनको रीड करें। 10-15 मरतबा रीड करें, 20 मरतबा रीड करें आप, और पूरी फीलिंग्स के साथ उनको रीड करें और उसके असरात आप पे आने लग जाएंगे। इस तरीके से आप अपने आप पे कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।